कहानी की शुरुआत एक ऐसे खतरनाक एरिया से हुआ जहां से बहुत सारे लोग बौखलाते हुए अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। यहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं पर दिखाया गया कि एक काफी बड़े से स्पाइडर ने सिटी पर अटैक कर दिया है। दरअसल वही स्पाइडर इस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसे मारने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स लगे पड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस स्पाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद मूवी को शिफ्ट करके कुछ टाइम पीछे लेकर जाया जाता है, जहां इस इंसिडेंट से पहले की कहानी शुरू होती है। वहां पर हमें एलेक्स लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक टर्मिनेटर था। यहाँ पर वो एक लेडी के घर में एक चूहा को पकड़ने के लिए आया हुआ था। एलेक्स जब उस लेडी के घर से चूहे को पकड़ लेता है तो बदले में वो लेडी उसे एक केक गिफ्ट करती है। उसी टाइम पर उस लेडी को एलेक्स के ऊपर एक छोटा सा स्पाइडर नजर आ जाता है, जिसके बारे में वो एलेक्स को बताती है। तब एलेक्स उसे देखकर पहचान लेता है कि यह एक जहरीली मकड़ी है। इतना सुनकर वो लेडी चप्पल से उस मकड़ी को मारने की कोशिश में लग गई, लेकिन वो उसे मारने में नाकाम रही और वो मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। इसके बाद एलेक्स ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहीं पर उसी हॉस्पिटल की हम एक डॉक्टर को देखते हैं। इस टाइम ये डॉक्टर अपने लैब में कुछ कर रहा था। उसी लैब में एक डेड बॉडी को बैग में भर कर रखा गया था कि तभी अचानक से उसी बैग में मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। यह देखने के बाद वो डॉक्टर घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो काफी हिम्मत करके उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी टाइम पर उस रूम की लाइट चली जाती है। ऐसा होते ही एक बड़े साइज की मकड़ी उस डॉक्टर को भी काट लेती है, जिससे वो डॉक्टर फौरन से उस फायर अलार्म को बजा देता है, जिसे सुनकर हॉस्पिटल के सारे मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। तभी वही डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास जाकर उसे बताने लग गया कि मुझे एक काफी बड़े जानवर ने काट लिया है। उसके पैर बिल्कुल किसी स्पाइडर की तरह लग रहे थे, लेकिन यहाँ मौजूद कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वहीं पर खड़ा हुआ एलेक्स भी उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। वो उन लोगों को बताता है कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि कुछ स्पाइडर की साइज सच में वाकई ही बड़ा होता है। यही नहीं बल्कि एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि अगर आप मेरा बिल पे कर देंगे तो मैं उस स्पाइडर को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तब हॉस्पिटल का ओनर उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद एलेक्स कुछ वेपन्स लेकर स्पाइडर को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है। एलेक्स की हेल्प करने के लिए इस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी गया हुआ था। वहीं सिटी के अंदर दिखाया गया कि आर्मी पूरे सिटी में किसी चीज को ढूंढ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद मेजर और उनकी साथी लेफ्टिनेंट कार्ली अपने आर्मी के साथ उसी हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ पर एलेक्स स्पाइडर को पकड़ने में लगा हुआ था। और जब एलेक्स स्पाइडर को पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो वो देख पाया कि वो मकड़ी तो पूरे डेड बॉडी को ही खा चुकी थी। आसपास चेक करने पर उसे पता चलता है कि वहाँ की एयर वेंटिलेटर खुला हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि वो स्पाइडर उसी रास्ते से होकर बाहर गई होगी। इसीलिए अब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सभी सामान को लेने के बाद वेंटिलेटर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ओनर को कहते हैं कि यहाँ पर बाय मिस्टेक एक ऐसा पेशेंट आया हुआ है जिसे टच करने के बाद एक खतरनाक सी बीमारी काफी तेजी के साथ फैल रही है। वहीं दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट दिखाया जाता है, जहां उस वेंटिलेटर के रास्ते से होते हुए वो बड़ी सी मकड़ी वहां पर आ जाती है और वो उस पेशेंट को बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। उधर एलेक्स जब वेंटिलेटर के अंदर जाता है तो उसे वहां एक जगह पर मकड़ी का काफी बड़ा जाल दिखता है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने आज तक इस तरह का जाल कभी नहीं देखा था। और जैसे ही वो अपना हाथ उस जाल के पास लेकर जाता है तो उसका हाथ ही उसमें फंस जाता है। बहुत ही मुश्किल से एलेक्स अपना हाथ को उस जाल के अंदर से छुड़ाता है। अब यहाँ पर एलेक्स को एक बात तो समझ में आ जाती है कि वो स्पाइडर काफी खतरनाक है, जो लोगों को मारकर उन्हें खाए जा रही है। फिर जब मेजर और उनकी मकड़ी के थ्रू मारी गई इंसान को देखते हैं तो उनका प्रोफेसर उन्हें बताने लग गया कि इसे उसी जानवर ने ही मारा है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब ये सभी लोगों ने उसी मकड़ी को ढूंढने के लिए ही अपने पूरे टीम के साथ मेजर यहाँ हॉस्पिटल में आया हुआ था। यह देखने के बाद प्रोफेसर मेजर से कहने लगा कि हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर मारना होगा, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद उसका साइज 5 गुना बढ़ता ही चला जाएगा। इधर एलेक्स मकड़ी को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर आ पहुंचता है, जहां पर उसे वो मकड़ी नजर तो आ जाती है, लेकिन पलक झपकते ही वो वहां से भाग जाती है। यह देखकर एलेक्स उस मकड़ी को दोबारा से ढूंढने लग जाता है, लेकिन अब वो मकड़ी ठीक उसके पीछे आ चुका था। अभी वो उस मकड़ी को ढूंढने में ही बिजी था कि तभी पीछे से वो मकड़ी एलेक्स पर अटैक करने के लिए जैसे ही तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ पर मेजर की साथी लेफ्टिनेंट कार्ली वहाँ आकर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वो मकड़ी ट्रैश पाइप से होता हुआ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास लेकर गई, जहाँ पर मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछने लग गया था, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो स्पाइडर साइज में काफी बड़े हैं। यही नहीं बल्कि वो खतरनाक होने के साथ साथ चालाक भी है और पावरफुल भी है। वहीं
पर प्रोफेसर मेजर को बताता है कि यह स्पाइडर अब अपने दूसरे स्टेज पर जा चुकी है और 24 घंटे के बाद वो अपने तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगी। तभी यह सब कुछ सुनकर एलेक्स घबरा जाता है और पूछने लगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मेजर उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है, जिस पर एलेक्स डिसाइड करता है कि अब वो स्पाइडर के बारे में पता लगाकर ही रहेगा और सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी मदद के लिए उसी के साथ चला जाता है। तभी वहाँ की सोशल मीडिया पर एक काफी बड़े स्पाइडर जिसका साइज लगभग 6 फीट था, उसकी वीडियो वायरल होने लग जाते हैं। यह देखकर वह प्रोफेसर कहता है कि यह स्पाइडर अपने तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। फिर थोड़ी देर के बाद कॉल आती है और कोई आदमी उसे उस स्पाइडर को लोकेशन बता रहा होता है। तब उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए मेजर अपनी टास्क फोर्स को वहां पर भेजता है, जहां पर उन्हें स्पाइडर के काफी बड़े बड़े जाल दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें वो स्पाइडर वहां पर नहीं मिलती। फिर इन्हें पता चलता है कि मकड़ी एक पार्क में जा रही है। यहाँ से सीधा एक पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन तभी वहाँ स्पाइडर आकर एक आदमी को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है और बाद में उसे खा भी लेती है। इसके बाद वो स्पाइडर एक छोटी बच्ची को मारने वाली ही थी, लेकिन वो बच्ची वहाँ से हट जाती है। अब वो स्पाइडर पूरे पार्क में आए हुए लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उनमें से कुछ लोगों को तो पकड़ लेती है और कुछ को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। यही सब देखते हुए सभी लोग बौखलाते हुए अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। इसके बाद मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए मकड़ी का ध्यान अपनी तरफ करता है, यानी उसे वो अब अपने गाड़ी के पीछे लगा लिया था और अब मकड़ी उसके गाड़ी के पीछे पड़ जाती है। तो एलेक्स अपनी गाड़ी से भागने लग चुका था। साथ ही साथ वो सिक्योरिटी गार्ड उस स्पाइडर पर गन से शूट कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर गोली का असर न के बराबर हो रहा था। तभी एलेक्स के पास लेफ्टिनेंट कार्ली का कॉल आती है, जो वो उसे बताती है कि स्पाइडर को मारने के लिए आर्मी यहाँ पर पहले से तैनात है, इसीलिए तुम वहाँ से भाग जाओ। फिर थोड़ी ही देर के बाद एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर मकड़ी को मारने के लिए पूरी की पूरी आर्मी अलर्ट में थी। इसके बाद एलेक्स और साथ में वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से निकलकर एक जगह पर भागकर छुप जाते हैं और यहाँ पर मिलिट्री उस स्पाइडर पर ओपन फायर करने लग जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यह बताया हुआ था कि ये मकड़ी अपने दिमाग से काफी होशियार चालाक थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा एलेक्स की गाड़ी को उठाकर उन लोगों के तरफ ही फेंक देती है। फिर वो एक काफी लंबा जंप कर देती है और उनके पीछे वाले जंगल में भाग जाती है। और अब उस मकड़ी को अब पूरी तरह से खत्म करने के लिए लेफ्टिनेंट कार्ली अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाने लगते हैं। तब एलेक्स भी उसके साथ ही जाने के लिए उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर देती है। अब जंगल में पहुंचकर कार्ली और उसकी टीम उस बड़े से स्पाइडर को ढूंढने लग जाते हैं और मेजर उन पर लगे हुए कैमरास की मदद से सब कुछ देख पा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो स्पाइडर कार्ली के सभी साथियों को एक एक करके मारने लग जाती है। वे उसे मारने के लिए वो उस पर गोलियां भी चलाए जा रहे थे, लेकिन उसका इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान कार्ली का एक हाथ स्पाइडर के एक जाल में फंस जाता है। वो काफी कोशिश करने के बाद भी अपने हाथ को उस जाल से निकाल नहीं पाती। तभी वहाँ पर एलेक्स आकर अपने नाइफ से उस जाल को काटकर कार्ली को वहाँ से निकालता है, लेकिन वो स्पाइडर उन्हें देख चुकी थी और उन्हें मारने के लिए आगे आती है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आकर उस स्पाइडर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है, जिससे उन्हें लगभग भागने का मौका मिल जाता है। वो तीनों वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन स्पाइडर कार्ली को अपने जाल में पकड़कर लपेट लेती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लग जाती है। यह देखने के बावजूद भी एलेक्स उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। इसके बाद वो मेजर के पास चला गया और कार्ली की जान बचाने के लिए वो उससे हेल्प मांगने लग जाता है, लेकिन मेजर को लग रहा था कि अब तक स्पाइडर लेफ्टिनेंट कार्ली को मार चुकी होगी। तभी प्रोफेसर कहता है कि अब मकड़ी अपनी 5वीं स्टेज पर पहुंचने वाली है। यह सुनने के बाद तो एलेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि यह 5वीं स्टेज आखिर क्या है और वो स्पाइडर इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक कैसे होती जा रही है। यह मकड़ी आखिर आई तो आई कहां से। तब वो प्रोफेसर कहने लगा कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी को मनवाया हुआ था, जिस पर स्पाइडर ने अपना जाला बनाया। उसके बाद हमने एलियन डीएनए को ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पर यूज करने के लिए उस पर टेस्ट किया, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट्स असफल रहा, जिसकी वजह से अब वह स्पाइडर अपने साइज में बढ़ती चली जा रही है और उसके 5वें स्टेज पर पहुंचने का मकसद यह है कि वो अपने साइज का मकड़ा को रिप्रोड्यूस करेगी। इसीलिए अब उसे जल्दी रोकना होगा, मारना होगा। इसके बाद न्यूज पर दिखाया जाता है कि वो स्पाइडर सिटी एरिया में चली गई है, जहाँ पर जाकर वो तबाही मचाने लग चुकी है और लोगों को भी बहुत ही बुरे तरीके से मारती चली जा रही है।
इसके बाद वो मकड़ी एक बड़े से बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और यह वही सीन है जिसे हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा हुआ था। अब यह देखते हुए मेजर मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करने का डिसाइड करता है, यानी हवाई हमला, जिसमें मकड़ी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए एलेक्स उन्हें रोकने लग गया क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाने का खतरा भी था। लेकिन मेजर उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था और उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि स्पाइडर ने उस बिल्डिंग के अंदर अपने अंडे दे रखे हैं, जिसमें से उसके बच्चे यानी बहुत सारे स्पाइडर्स निकलने वाले हैं। और अपने सभी बच्चों की पेट भरने के लिए मकड़ी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर जकड़ रखा है, जिसमें मेजर की साथी लेफ्टिनेंट कार्ली भी शामिल थी, जो कि अभी जिंदा है। इसके बाद मेजर एलेक्स को यह सारी बात बताता है। कहने लगा कि लेफ्टिनेंट कार्ली को बचाने के लिए तुम्हारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट ही बचे हुए हैं। तब कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर मेजर को बताता है कि थोड़ी देर के बाद सारे स्पाइडर्स अपने अपने अंडों से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बगैर टाइम वेस्ट किए एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। लेकिन मेजर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी लेफ्टिनेंट कार्ली और बाकी लोगों को भी बचाना चाहता था, इसीलिए वो प्रोफेसर की बात नहीं मानता। इधर थोड़ी ही देर के बाद एलेक्स और वो गार्ड बिल्डिंग के अंदर चले जा चुके थे। जब एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर स्पाइडर की बहुत सारे अंडे दिखते हैं, जिनको खिलाने के लिए मकड़ी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था। अब एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड सभी लोगों को आजाद करवाने लग जाते हैं। एलेक्स कार्ली को भी आजाद करवा लेता है, लेकिन तभी उसी टाइम पर अंडे से मकड़ी निकलकर बाहर आने लग जाते हैं और वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एलेक्स भी किसी तरह सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसके बाद में मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है, जिससे वो स्पाइडर बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर जाती है, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो मकड़ी अब मर चुकी है। कार्ली और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए मेजर एलेक्स को थैंक्स कहता है, लेकिन तभी मकड़ी उठकर दोबारा से खड़ी हो जाती है। यहाँ पर मकड़ी अपने साइज से 5 गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। तभी यह देखकर एलेक्स गार्ड को रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए कहता है और वो खुद स्पाइडर के बिल्कुल करीब चला जाता है। इतनी ही देर में वो सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रॉकेट लॉन्चर को भी ले आता है। बहुत ही मुश्किल से एलेक्स उस रॉकेट लॉन्चर से मकड़ी के पिछले वाले हिस्से यानी उसके पेट को ही उड़ा देता है, जिससे स्पाइडर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली यहाँ पर जानलेवा मकड़ी का खात्मा हो जाता है। यह देखकर सभी के सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मेजर एलेक्स को कॉल करके उसे बताता है कि एक और मुसीबत आ चुकी है, तो यहाँ इसी जगह मेजर के मॉनिटर स्क्रीन पर हम अपने आंखों से एक बहुत ही बड़ा कॉकरोच देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल स्पाइडर की तरह ही बिल्डिंग पर चढ़ रहा था। और उसे ही दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।